दोस्तों जय हिंद। आज हम 75th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं और आज हम जिस उपलब्धि का जश्न मना रहे हैं वह हमारी राह देख रही महान विजयों और उपलब्धियों की दिशा में महज एक कदम है। इस अवसर को ग्रहण करने और भविष्य की चुनौती स्वीकार करने के लिए क्या हमारे अंदर पर्याप्त साहस और अनिवार्य योग्यता है? क्योंकि स्वतंत्रता एक ऐसी चीज़ है कि इसके साथ शक्ति भी मिलती है और जहाँ पर स्वतंत्रता और शक्ति होती है वहाँ पर पर्याप्त जिम्मेदारी भी होती है। जब हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे तो 1947 का वो दिन कभी ना भूलने वाला ऐतिहासिक दिन है। उसका हर सेकंड मानो ऐसा है जो सदियों तक यादों के जहन में कैद हो गया। कहा जाता है कि वो रात ऐसी थी कि मानो जिंदगी की पहली रात हो, जब मेरे मुल्क की आबो हवा भी कह रही थी वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। मेरे दादाजी बताया करते थे कि लोगों के बदन में कपड़े नहीं थे, पैरों में चप्पल नहीं थी, पेट और पीठ का फासला भी मानो खत्म सा हो गया था, लेकिन लोगों के चेहरे में चमक थी, आवाज में तेज था। वो किस्से सुनकर लगता था कि कैसा रहा होगा पल जब सालों की गुलामी के बाद वो पल आया जब हम अपने ही मुल्क में आज़ाद कहलाए। यादों का कारवां 3 दशक अगर पहले लेके चलें तो मानो लगता है कि बचपन में इससे बड़ा महापर्व कभी होता ही नहीं था। जब हम छोटे थे तो तिरंगों और भारत माता के जयकारों से पूरा शहर जगमगाता था। स्कूल में जाया करते थे, मिठाई मिला करती थी, मिठाई ना सही तो कहीं शक्कर मिल जाती थी, शरबत ना सही तो कहीं पानी ही सही। यकीन मानिए उस पल हर कुछ अमृत लगता था। ऊपर जो हम तिरंगे को देख रहे हैं वो हमारे ऐतिहासिक और पुराने दुर्लभ क्षणों का परिणाम है, जिसकी वजह से आज हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता के वक्त की एक तस्वीर है जब पंडित नेहरू ने अपना एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। उस समय पूरी दुनिया इस नज़ारे को देख रही थी। लोग देखकर ये भी कह रहे थे कि ये मुल्क बहुत ज़्यादा वक्त तक आज़ाद नहीं रह पाएगा, और इसी गलतफहमी में अंग्रेज भी थे। मगर उनको क्या पता था कि केवल एक मुल्क नहीं, भारत एक सभ्यता है जहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषाओं के लोग एक साथ रहते हैं। यहाँ पर हर महीने उत्सव होते हैं, त्यौहार होते हैं। यहाँ पर धरती, अंबर, पेड़ पौधे सभी को पूजा जाता है। उस रात नेहरू जी ने जो भाषण दिया था उससे मानो देशवासियों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था। क्या शायद आपको पता ना हो, नेहरू जी के उस भाषण को ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। वो भाषण उन्होंने 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि में जो मौजूदा राष्ट्रपति भवन है उससे दिया था। पहले उसे वॉयसराय लॉज कहा जाता था। उन्होंने अपने भाषण में भी कुछ ये बातें कही थी। कहा था कि यह एक ऐसा क्षण है जो इतिहास में यदा कदा आता है। जब हम पुराने से नए में कदम रखते हैं तब एक युग का अंत होता है और नए राष्ट्र की लंबे समय से दमित आत्मा नई आवाज पाती है। यकीनन इस विशेष क्षण में हम भारत और उसके लोगों और उससे भी बढ़ के मानवता के हित के लिए सेवा अर्पण करने की शपथ लें। इतिहास की शुरुआत से ही भारत ने अपनी अनंत खोज आरंभ की। अनगिनत सदियां लगी इसके लिए, जिसमें अपार सफलताएं मिली और कई जगह असफलताएं भी मिली। अपने सौभाग्य और दुर्भाग्य के दिनों में उसने इस खोज की दृष्टि को आंखों से ओझल नहीं होने दिया, ना ही उन आदर्शों को ही भुलाया। आज हम दुर्भाग्य की एक अवधि पूरी कर रहे हैं और भारत अपने आप को फिर से पहचान रहा है। नेहरू जी के ये शब्द थे। तो दोस्तों, आज हम जिस उपलब्धि का जश्न मना रहे हैं ना, वह हमारी राह देख रही महान विजयों और उपलब्धियों की दिशा में महज एक कदम है। इस अवसर को ग्रहण करने और भविष्य की चुनौती को स्वीकार करना भी जरूरी है। क्या हमारे अंदर पर्याप्त साहस और अनिवार्य योग्यता है? क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि स्वतंत्रता और शक्ति जिम्मेदारी भी लाते हैं।
यह दायित्व स्वतंत्र भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली लोगों का भी है और उन लोगों का जिन्होंने इन प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को अधिकार दिए। स्वतंत्रता के जन्म से पहले हमने कई सारी पीड़ाएं सहन की हैं। हमारे दिल उन दुखद स्मृतियों से भरे पड़े हैं। कुछ पीड़ाएं अभी भी मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद सुनहरा भविष्य हमारा आह्वान कर रहा है। अब हमारा भविष्य आराम करने और दम लेने के लिए नहीं है, बल्कि उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के निरंतर प्रयत्न से है जिनकी हमने बार बार शपथ ली है। और आज 76वें स्वतंत्रता दिवस पर भी ऐसा ही कर रहे हैं ताकि हम उन कामों को पूरा कर सकें। भारत की सेवा का अर्थ करोड़ों पीड़ित जनों की सेवा है। इसका मतलब गरीबी, अज्ञानता, बीमारियों और अवसर की समानता को बढ़ाने से है। गरीबी, बीमारियों और अज्ञानता को घटाने से है। हमारी पीढ़ी के सबसे महानतम व्यक्ति की आकांक्षा ये रही है कि व्यक्ति के या हर व्यक्ति के आंख के हर आंसू को पोंछने की रही है। वो महानतम व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि महात्मा गांधी जी थे। ऐसा करना हमारी क्षमता के बाहर हो सकता है, लेकिन जब हम आंसू और पीड़ा हैं तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। इसलिए हमें सपनों को धरातल पर उतारने के लिए कठोर से कठोर परिश्रम करना होगा। ये सपने भले ही भारत के हैं, लेकिन ये सपने पूरी दुनिया के भी हैं, क्योंकि आज सभी राष्ट्र और लोग आपस में एक दूसरे से इस तरह गुथे हुए हैं कि कोई भी एकदम अलग होकर रहने की कल्पना नहीं कर सकता। अब लोगों में एक ऊर्जा का संचालन हुआ है। स्वतंत्रता की खुशी एक समय पर इतनी थी कि लोगों के आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन साथ में इस खुशी ने जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाया। भारत के सामने अतीत में भी बड़ी चुनौतियां थीं और अभी भी हैं। बंटवारे के बाद देश के हालात नाजुक भी रहे। दंगों की आग में देश जल भी रहा था, भुखमरी भी था। मानो वो वक्त ऐसा था कि आपके सामने पहाड़ पार करना हो, मगर आपके पास ना तो रस्सी है और ना जूते हैं, ना ही कोई और साधन, लेकिन आपको पहाड़ पार करना ही है। आज भारत आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। पूरा देश तिरंगे से रंगा हुआ दिख रहा है। जहाँ भी देखें सिर्फ केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग दिखाई दे रहा है। मगर यहाँ तक का सफ़र आसान नहीं रहा। इसके लिए हमारे सूरवीरों का बलिदान है। इसके लिए हमारी सरहदों में खड़े वो योद्धा हैं जिन्होंने वहाँ पर बलिदान दिया है। इसके लिए हमारे वो मजदूर भाई हैं जिन्होंने अपने खून पसीने से इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया है। इस देश के उन सभी लोगों का मेहनत का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा भी है जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा क्षण है जो आपको गौरवान्वित करेगा। जय हिंद।